Hello, what's up everyone? I hope you are doing great. So, दो केसेस के रिगार्डिंग बात करूंगा एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप स्टडी वीजा पे, वर्क परमिट पे या आप टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हो। लेसन वेरी केयरफुली, यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मैं ये लगाता हूँ तो पहली बात मुझे अप्रूव होगा या नहीं होगा। अगर अप्रूव हो भी जाता है, कुछ मिल भी जाता है, तो ऐसा ना हो कि मेरा वीजा रिवोक कर दिया जाए या मुझे बोर्डिंग ना करने दिया जाए, चाहे वो इंडिया के एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो आप कनाडा भी पहुंच जाओ या मुझे इमिग्रेशन क्रॉस ना किया करने दिया जाए। लिसन वेरी केयरफुली, दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट भी शो करूंगा स्क्रीन पे, आपको मैं पूरा पढ़ के समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीजन था और ये किस एयरलाइन ने किया था। आपको अपना आइडिया आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज के रिगार्डिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू नीड अ मिनी वन टू वन यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो बात करते हैं आज की मेन टॉपिक पे। दो वीजा के रिगार्डिंग बात करूंगा। पहले मैं देखो, फर्स्ट ऑफ बात करूंगा टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग। अगर आप टूरिस्ट वीजा मीन्स आप विजिटर वीजा लगा रहे हो, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे लगा रहे हो तो मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा, आपका वीजा के रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास प्रॉपर होटल बुकिंग भी है, आइटनरी भी है, आपके पास ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, फिर भी वीजा के रिजेक्शन चांसेस है मीन्स 50-50 है। अगर आप इनफ फंड्स भी शो करते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको विजिटर वीजा लगाना ही है, आपके पास इनफ फंड्स होना चाहिए, राउंड ट्रिप होना चाहिए, आने जाने की टिकट होनी चाहिए, होटल आइटनरी होनी चाहिए, इनफ आपके पास जॉब होनी चाहिए, कोई भी जॉब हो, आपके पास सैलरी होनी चाहिए, आपकी जॉब कंटिन्यूस हो, आपके पास आईटीआर होना चाहिए और आपके पास 15 से 20 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है, डजेंट मैटर, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है कहीं से भी, दोस्त से, फैमिली से, किसी नोन से, जिससे भी मिल जाता है, आपके जो वीजा के अप्रूवल के चांसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक पे, जो एक क्लाइंट का नाम है। मैं क्लाइंट का नाम रख रहा हूँ राहुल अरोड़ा, ठीक है। लिसन वेरी केयरफुली, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि क्या उसको वीजा क्यों रिवोक किया गया, उसे क्यों बोर्डिंग नहीं दिया गया। पहले आपको मैं इसकी स्टोरी समझा देता हूँ। ये राहुल जो बंदा है ना, इसने टूरिस्ट वीजा लगाया था, ठीक है। 8,50,000 में, आई रिपीट, 8,50,000 में इस बंदे ने टूरिस्ट वीजा लगाया था किसी कंसल्टेंट से इन द मंथ ऑफ मई में। उसका जो वीजा आया है इन द मंथ ऑफ सितंबर में आया है। मई में लगाया था, सितंबर में उसका वीजा आ गया है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस बंदे के जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं लगाए गए हैं। मीन जो इसकी जॉब थी वो नहीं लगाई गई है। इसको इसमें इसके डॉक्यूमेंट में लास्ट 5 ईयर्स में एक्सपीरियंस शो किया गया है एज एन बिजनेस ओनर। एज एन बिजनेस ओनर का एक्सपीरियंस शो किया गया है, जो कि फेक था। आईटीआर भी शो करी गई जो भी फेक था। जीएसटी नंबर भी शो किया गया जो भी फेक था। बिजनेस का नाम भी रखा गया वो भी फेक था। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट लेजिटिमेट थे, फिर भी इसका टूरिस्ट वीजा आया, ठीक है, इस राहुल बंदे का। अब जिस कंसल्टेंट से इसने किया था, उसने इस क्लाइंट ने उस पर्सन को 8,50,000 दिए सब कुछ करने के लिए। इवन इस पर्सन के पास जीसी की भी नहीं है। जीसी की भी करने मतलब 100 बार बोलने के बाद, धमकाने के बाद, लड़ने के बाद इसको जीसी की मिली, डेट मीन इसको आईडी पासवर्ड मिला है। अब सिनेरियो क्या था इसका, था मेन मोटिव कि मैं वर्क परमिट लेना चाहता हूँ, एलएमआई लेना चाहता हूँ फ्लैग पुलिंग के थ्रू। अभी तो फ्लैग पुलिंग बंद हो गया है, लेकिन ये पहले जब जाना, मुझे मान लो कि फ्लैग पुलिंग से बंद होने से 2 हफ्ते पहले इसका सिनेरियो हुआ था, जो इसका केस हुआ था, जब ये बोर्डिंग करने नहीं दिया गया। अब सिनेरियो क्या था, इसके बाद टूरिस्ट वीजा आ गया, सारे फेक डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन सब लेजिटिमेट थे। मीन्स सब कुछ दिखा रखा था कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर आप चेक करना चाहो कंपनी की वेबसाइट तो वो आपको नहीं मिलेगी। आप जीएसटी नंबर चेक करना चाहो आपको नंबर नहीं मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर था। आपको मैं क्यों बताने वाला हूँ, अगर आप ये चीज करते हो, देखो यार, पहली बात तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कभी भी गलत स्टेप मत लो। अगर लेते भी हो तो चूतिया मत बनो, ठीक है। एक कंसल्टेंट लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बंदे को पता नहीं था और इसका 5 साल का बैन लग गया है। इसके पास टूरिस्ट वीजा आ गया, सब कुछ आ गया, इसने टिकट भी करवा ली, राउंड ट्रिप करवाई, होटल बुकिंग करवाई, सारे के सारे 5 स्टार होटल बुक करवाए, राउंड ट्रिप करवाई, आने की जाने की 15 डेज का इसने टूर बनाया था कि मैं क्रिसमस वहीं पे सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है। अकेला जा रहा है और इसने दिखा रहा था कि मैं बिजनेस ओनर हूँ, जो इसकी आइटनरी में था। इसने पहले टिकट करवाई थी कैथे पैसिफिक की, जो वाया हांगकांग जाती है, करवा रहा था, लेकिन इसने कैंसिल कर दिया, नहीं करवाई। फिर इसने कहा कि एयर इंडिया से मैं नहीं करवाऊंगा, एयर इंडिया वाले रोक लेते हैं एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, तो मैं नहीं करवाना चाहता। तो इसने कहा कि मैं एयर कनाडा को करवाऊंगा। इसने एयर कनाडा की टिकट करवाई, पहले सिंगल टिकट करवाई, फिर इसने उसको कैंसिल कर दिया कि भाई नहीं, मेरे को नहीं करना। अब इसने
फिर से टिकट करवाई, लेकिन राउंड ट्रिप करवाई, आने की भी जाने की भी। इसको टिकट जो पड़ी थी सस्ते में पड़ गई थी, मान लो 1,26,000 में पड़ गई थी ओवरऑल। इतनी ही टिकट पड़ गई थी आने की भी जाने की भी। अब इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, इसने सारी फोटो कॉपी निकाली, होटल बुकिंग की, आइटनरी की, फ्लाइट टिकट्स की, अपने आईटीआर की, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे, अपनी जो बिजनेस का डॉक्यूमेंट था वो भी। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास थे, फिजिकली भी थे और सॉफ्ट कॉपी में भी थे। ठीक है। अब सिनेरियो ये हुआ कि इस बंदे ने ये वहां पे एयरपोर्ट पे गया, इसको बोर्डिंग पास में जब गया, इसने सारी अपनी चीजें दिखाई, लेकिन जो बोर्डिंग पास में ग्राउंड स्टाफ था उसने इसको बोर्डिंग पास नहीं दिया। उसने इसको कहा वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट वेट करो। अब उसने किसी को कॉल किया, उसने कहा कि मैंने इमिग्रेशन में कॉल किया है और इमिग्रेशन ने इसका चेक किया एज पर हिम, एज पर द ग्राउंड स्टाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी इसने कहा कि सीबीएसई ने चेक किया, मीन्स कैनेडियन बॉर्डर एजेंसी ने चेक किया। कभी सीबीएसई चेक नहीं करता, ये हमेशा एयरलाइन चेक करती है। एयरलाइन ने अंदर से चेक किया होगा, लेकिन नाम मिला इमिग्रेशन वालों का। अब उसने चेक किया कि बंदे का बिजनेस क्या है, बिजनेस शो नहीं हुआ ऑनलाइन। उसने जीएसटी नंबर चेक किया, जीएसटी नंबर भी आराम से शो हो जाता है अगर आप देखना चाहो, लेकिन जीएसटी नंबर डाल के भी चेक किया, नहीं शो हुआ। तो उसने उन ग्राउंड स्टाफ ने इसको कहा कि हमें ना प्रूफ दिखाओ कि आपका जो बिजनेस है लेजिटिमेट है। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स ले लो, उसने कहा डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है, आप एक जाली भी बना सकते हो। तो उसने काफ़ी बहसबाजी हुई। अब इसको ना मेल आई है, तो मैं दो मेल आई है, जैसे मेल तो एक आई है लेकिन उसमें 2 पीडीएफ है। मैं दोनों पीडीएफ आपको पढ़ के बताऊंगा, लिसन केयरफुली, समझना। अगर आप ये फ्रॉड चीज़ें करते हो ना तो आपको क्या होगा, 5 साल का बैन होगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी देर बाद जाओ, कुछ महीने बाद जाओ, 1 साल बाद जाओ, लेकिन स्किल सीख के जाओ, सही पाथवे चूज करके जाओ, सही स्किल्स चूज करके जाओ, सही प्रोविंस में जाओ, तभी पॉसिबिलिटी है आपको पीआर मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या है, इस राहुल बंदे का नाम, मैं कुछ की डिटेल्स छुपा रहा हूँ। ठीक है। डियर राहुल अरोड़ा, दिस रेफर्स टू योर एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी रेजिडेंट वीजा फॉर कैनेडा एज अ फॉलो अप टू द do not travel letter. You are required to attend an interview at the High Commission of Canada located at 78 शांति पाठ, चनकीपुरी, न्यू दिल्ली। उसको अटेंड करना है अभी ये। ठीक है। इंटरव्यू की डेट दे दी गई है न्यू दिल्ली की, इस तारीख को, इस टाइम पे। बंदे का नाम है, वीज़ा का नाम है, ठीक है, वो मैं हाइड कर रहा हूँ। अब इसमें लिखा है प्लीज अराइव 15 मिनट इन एडवांस, जो होते हैं नॉर्मल। प्लीज ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ योर टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन। दैट मीन्स अपनी जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे विजिटर वीजा के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एनी डॉक्यूमेंट नॉट इन इंग्लिश और फ्रेंच, चलो वो दो अलग चीज़ें बेकार है। अब ये है, ये आगे सारे रूल्स ऑफ ये वगैरह वगैरह है। अब मैं आपको इसका ना सेकंड डॉक्यूमेंट पढ़ाना चाहता हूँ, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि सेकंड डॉक्यूमेंट्स में इसमें क्या लिखा गया है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ थोड़ा टाइम लो, सही कंसल्टेंट से बात करो, सही लॉयर से बात करो, उससे बात करो जो जेन्युइन है, जो आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, इस पर्सन ने 8,50,000 पे किए थे जस्ट फॉर टूरिस्ट वीजा, जस्ट फॉर टूरिस्ट वीजा। पता नहीं यार, दुनिया पागल है कैनेडा के पीछे। सेकंड डॉक्यूमेंट है, अब नाम है वही राहुल अरोड़ा, जो एक्चुअल नाम नहीं है। अब ये दिया हुआ है कि आपका एड्रेस ये है, डियर राहुल अरोड़ा, दिस इज अ रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ योर टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। प्लीज बी एडवाइज दैट योर वीजा हैज बीन डीएक्टिवेटेड एंड इज नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल। Adverse information has been received subsequently to the issuance of your visa. Suggested that your circumstances have changed and or you may no longer meet the requirement for a visa. In simple language वो ये कहना चाहते हैं आपका जो वीज़ा है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। सेकेंड चीज़, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज़, जो आपने डॉक्यूमेंट शो किए थे वो वैलिड नहीं है, जिस जिस चीज़ के लिए आपने वीज़ा लगाया था। तो हमें डाउट है। Once a review of your file is completed, you will receive further information and instruction. अब इसकी जो इंटरव्यू है ना इन द मंथ ऑफ जनवरी में, ठीक है। अब होना क्या है मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी क्या है। डॉक्यूमेंट फेक है बंदे के, ठीक है। वीज़ा रिवोक होगा होगा 101%। 5 साल का बैन लगेगा लगेगा, बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता। अब जो 5 ट्रिनिटी है जो इनका टाइप होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, बंदा वहाँ भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। कनाडा से तो गया गया, लेकिन बाकी कंट्रीज से भी चला जाएगा। वो तब जाएगा जब उसकी वीजा के ऊपर क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, वो को बना लेता है तो वेल एंड गुड है, कुछ कर लेता है जिस कंसल्टेंट से उसने किया था। अगर नहीं कर पाता तो उसकी जिंदगी झंड है।
नेक्स्ट है डू नॉट अटेम्प्ट टू ट्रेवल टू कनाडा एज यू विल नॉट परमिटेड टू बोर्ड योर फ्लाइट और एंटर कनाडा विदाउट अ वैलिड वीजा। मीन्स आपका जो वीजा है वो वैलिड ही नहीं है। अभी जो आपको वीजा मिला था 10 साल का, जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड था, वो आपका वीजा वैलिड ही नहीं है। Port or entry official in Canada have been advised that the visa is invalid and as such you would be denied entry to Canada if you were attempt entry with this visa। क्योंकि जब भी आप वीज़ा लगाते हो ना तो आपका वीज़ा स्कैन होता है, और जब आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया ना, तो या वाया गाड़ी वाया यूएस से जाना चाहो या फ्लाइट के थ्रू जाना चाहो, मीन्स बाय एयरपोर्ट के थ्रू, तो आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं। मीन्स आप एंट्री नहीं कर पाओगे, वीज़ा तो बहुत दूर की बात, वीज़ा खत्म ही हो गया। अब इससे हुआ क्या, सीखने को क्या मिलता है? देखो, कभी भी अपना बिजनेस ओनर मत दिखाओ। अगर तुम्हें पेरोल चलवाना भी है ना, देखो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं मिल रहा कि तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ये कर लो तो हो जाएगा, तरीके तो बहुत सारे हैं। लेकिन हमेशा ना, अगर तुम्हें अगर तुम्हें दिखाना ही है, जॉब करना ही है, तो पेरोल दिखाओ, ठीक है। दूसरी बात, कभी अपना बिजनेस मत दिखाओ। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास लेजिटमेट डॉक्यूमेंट्स हैं तभी जाना। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी कंसल्टेंट से लगा रहे हो, अपना जीसी की आईडी पासवर्ड लो, ये चेक करो कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। हर चीज के डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए, और मेक श्योर आपकी वो प्रोफाइल से मैच करता हो और आपको उस चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो जो पास एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन वो आपको दिखा रहा है। अब होगा क्या, मैं आपको उसकी आगे का बता दो, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता हूँ। होना क्या है, 5 साल का बैन है। कनाडा से तो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और न्यूजीलैंड से भी गया। ये तब जाएगा बाई कंट्री की, तब उसके वीजा पे क्रॉस हो जाएगा और इसको वीजा परमानेंटली मतलब 5 साल के बैन कर दिया जाएगा, और लिखा जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट शो किए थे वो फेक थे। तो सारा गया इसका। इसने सोचा था कि मैं अगर वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो मैं स्टडी परमिट कर लूंगा। अब उसके बाद भी खत्म। आगे फ्यूचर में वीजा मिलेगा, वो भी थोड़ा बहुत कम चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी फेक डॉक्यूमेंट दिखा रखे हैं। आपका ऑलरेडी वीजा कैंसिल हो चुका है बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। तो स्टडी परमिट का सपना खत्म, वर्क परमिट जो सपना जो था वो भी खत्म। बाद में सोचा था, मैं इसकी रियलिटी बता रहा हूँ, जिसमें पर्सन ने कहा था कि यार कुछ नहीं होगा तो मैं रिफ्यूजी लगा लूंगा। और इसको मैंने एक ही चीज़ कहा था, आप रिफ्यूजी तब लगाओ जब आप ऑथेंटिक हो। आप मत सोचो कि कनाडा कोविड से पहले वाला है या कनाडा हम 2005 में जा रहे हैं, ये 2024 है, 2025 में। आप उनको चूतिया मत समझो, वो आपसे ज़्यादा शाणे हैं। कनाडा ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। आप कोई भी वीज़ा लगाने जाओगे, अभी वीज़ा को रिजेक्ट किया जा रहा है। वो चाहते ही नहीं कि लोग इंडिया में कनाडा में एंटर करें। वो लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। और आप तभी जा पाओगे जब आपके पास लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हो, जब आपकी अच्छी प्रोफाइल हो, आप सही पाथवे को चूज कर रहे हो, तभी पॉसिबिलिटी है आपका अप्रूवल होने के लिए। एंड आई विल वन मोर थिंग, इफ यू नीड एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी कोई भी लगाना चाहते हो, चाहे वो सिर्फ कनाडा के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके भी क्यों ना हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू रिगार्डिंग विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्पाउस वीजा, एलएमआई, वर्क परमिट, स्टडी परमिट। कुछ नहीं करना, जस्ट डीएम मी ऑन दिस नंबर और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थोड़ा लेट जाओ लेकिन प्रोसेस सही रखो, पाथवे सही चूज करो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक चीज़ आपको मैं अभी बता देता हूँ, मैं बहुत बार पहले तो बोल चुका हूँ, कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, अभी भी, बाद में भी रहेगी, फ्यूचर में भी। अभी का जो सिनेरियो ऐसा है कि वो चाहते हैं हमारे पास वो लोग आए जो स्किल्ड है, जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है, या वो हेल्थ केयर में है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री में है, चाहे वो अच्छी प्रोफाइल वाले लोग हैं, या जो स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, ये वो लोग चाहते हैं। कनाडा को रत्ता भर भी फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, उन्हें मतलब है तुम्हारे पैसे से, उन्हें मतलब है स्किल्ड लोगों से। अगर आप सोचो कि वो स्टोर कीपर की जॉब, फूड काउंटर अटेंडेंट की, किचन हेल्पर की जॉब, शेफ की जॉब मिल रही है, और कोई कंसल्टेंट दिलवा रहा है आज के टाइम पे, पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखना, एलएमआई अप्रूव्ड होना और आपका उस पर नाम चढ़ना डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ गारंटी दैट यू विल गेट अ वर्क परमिट टू। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, योर एक्सपीरियंस, आपकी एज, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो ये बहुत मैटर करता है, आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है, और ये भी बहुत मैटर करता है उस प्रोविंस को वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और किस कम्युनिटी में, किस उस प्रोविंस में किस लोकेशन पे जा रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। सो वीडियो यहीं पेंड करता हूँ। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।